जैसे हम दोनों मेरे द्वारा या हमारे कर्मचारियों द्वारा समझौता कराया गया, तो आपको कैसा लगा? यहाँ पे मुझे तो लगता है कि काफ़ी सपोर्टिव है यहाँ पे, हाँ। स्पेशली आप, आपका पूरा स्टाफ, जहाँ तक मुझे लगता है। और यहाँ पे आने से पहले जब इन्होंने मतलब यहाँ एप्लीकेशन आई थी, तो मुझे जब कॉल आया कि आपको महिला थाने में आया, तो मैंने अपने फ्रेंड जो जिनका पास्ट में एक्सपीरियंस रहा है, या एक दो लॉयर भी है मेरे जूनियर, क्योंकि मैं नवोदय से पढ़ा था, तो वो कचहरी में है, लॉयर है। तो उन्होंने पूछा कि सिंपल मत जाओ, यही बोला था कि महिला थाने में वहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है। अच्छा, किसको? जेंट्स को, मतलब जेंट्स लड़के, को। हाँ, जेंट्स को केवल लड़की की बात सुन अच्छा, सुनी लड़की को जाती है, सपोर्ट करते हैं। केवल यही था। तो लेकिन आपको कैसा लगा? हम लड़की को सपोर्ट करते हैं कि नहीं, आप? नहीं, 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 मुझे जब ये लगा कि जो जेन्युइन है चीज़, जो आप सच है, जो चीज़ हाँ। जहाँ जो चीज़ सही है, उस चीज़ का आपने सपोर्ट किया, जो चीज़ गलत है उस चीज़ को आपने डिनाई किया, ये सबसे अच्छी बात है, मुझे ये लगा। अच्छा, आपको कैसे लगा? अच्छा, आप दोनों को पति पत्नी के राजी हो गया, मनमुटाव दूर हो गया, तो कैसा लगा? ये अच्छा लगा क्योंकि नहीं, मतलब नहीं चाहती थी मैं कि मेरी शादी। तो अब रिश्ता चलेगा? हाँ, पक्का? कोई इशू नहीं। कोई इश्यू नहीं होगा? अगर कभी फ्यूचर इश्यू में भी हो। कोई इशू हुआ तो हम लोग आपस में ही सुलझा लेंगे। हाँ, ये अच्छी अगर बात है। रहेगा तो एक काउंसलिंग अलग से ले लेंगे, हाँ, मतलब मैं तो पुलिस थाने स्पेशली के आपका लिए। नंबर लेना चाहता हूँ, मैं सच में आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ। अच्छा। हाँ। बट यहाँ थाने तक कभी बात नहीं आई, कभी थाने देखिए, हम लोग नहीं चाहते हैं ना कि पति पत्नी में झगड़ा हो या फिर मुकदमा लिखने से ये होता है ना, आपस में और मनमुटाव हो जाता है। टाइम वेस्ट, जो हाँ। प्रीशियस टाइम होता है, वो मनमुटाव वो हो जाता है। बहुत मैं तो इनसे यही बोलता हूँ, पढ़ाई करो। अब हम यहाँ पे 4 घंटे 5 घंटे वेस्ट कर रहे हैं, आज भी मैंने सीएल डाली, तो ये टाइम अपने जो है ग्रोथ के लिए, आगे दोनों की ग्रोथ के लिए। जॉब भी छोटी है ना, तो पढ़ाई नहीं करती मैं है। इनको अब मैं बोल आज इनके साथ 2 अलीगढ़ महीने जा के रही लिए हूँ। मैंने बोला कि 2 महीने हम साथ में रहते हैं, फिर मैं तुम्हारी जॉब नोएडा में लगूंगा, और फिर वहाँ पे एटलीस्ट हम लोगों को टाइम मिले, जो हम एक दूसरे को समझे, जो तो इसका सबसे मतलब important है। जो हमने काम किया आप लोग समझो तो बहुत आप बहुत हमसे खुश literally, हैं। बहुत चलिए, तो अच्छी commendable बात है है। आपके लिए। इटावा के परिवार परामर्श केंद्र में पुलिस लाइन परिसर के महिला थाना में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक निर्मला कुमारी व महिला आरक्षियों की उपस्थिति में दो परिवारों में आपसी सुलह और समझौते के आधार पर समझौता कराने की प्रक्रिया संपन्न हुई। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने परिवारों के सदस्यों को बुलाकर पारिवारिक महत्व और एकता के मूल्यों को समझाने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया में परिवारों के बीच चल रहे तनाव और विवादों को सुलझाने के लिए उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना गया और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए समझाइश दी गई। परिवार परामर्श केंद्र का उद्देश्य बिखरे हुए परिवारों को दोबारा बसाना और उनमें आपसी तालमेल को बढ़ावा देना है। इस केंद्र में आने वाले मामलों को पुलिसकर्मी संवेदनशीलता के साथ सुनते हैं और उनके समाधान के लिए परिवार के सभी सदस्यों को साथ बैठाकर बातचीत की जाती है। आपसी मनमुटाव, तकरार और तनाव के कारण जो दूरियां परिवारों में उत्पन्न होती हैं, उन्हें समाप्त करने का प्रयास किया जाता है ताकि पारिवारिक एकता और स्नेह बना रहे। महिला थाने के प्रभारी निरीक्षक और महिला आरक्षियों ने मिलकर दोनों परिवारों को परामर्श दिया और उन्हें समझाया कि पारिवारिक बंधनों का महत्व क्या होता है। इस दौरान उन्हें बताया गया कि जीवन में कई बार गलतफहमियां और विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन एक साथ बैठकर बातचीत के माध्यम से इन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। दोनों परिवारों के सदस्यों को ये समझाने का प्रयास किया गया कि पारिवारिक संबंधों में सहयोग, समझ और एक दूसरे का सम्मान बनाए रखना आवश्यक है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए पति पत्नी ने अपने पुराने मनमुटाव और गिले शिकवे भुलाने का निर्णय लिया और एक साथ जीवन बिताने का संकल्प लिया। समझौते की इस प्रक्रिया के दौरान परिवार के सदस्यों को ये भी बताया गया कि एक परिवार में आपसी समझ और सामंजस्य कितना आवश्यक होता है। जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के तनाव और समस्याएं हर परिवार में होती हैं, लेकिन इनका समाधान तभी संभव है जब परिवार के सदस्य एक दूसरे को समझे और समस्याओं का सामना मिलकर करें। परिवार परामर्श केंद्र में इसी प्रकार की कोशिश की जाती है कि अलगाव का सामना कर रहे परिवारों को एक मंच प्रदान किया जाए, जहां वे अपनी समस्याओं का हल निकाल सकें और दोबारा साथ रह सकें। इस पूरी प्रक्रिया में महिला थाने की महिला आरक्षियों का भी अहम योगदान रहा। महिला आरक्षियों ने न केवल परामर्श के दौरान परिवारों को सहयोग दिया, बल्कि उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे किसी भी समय अपनी समस्याओं को लेकर परामर्श केंद्र आ सकते हैं। इन महिला आरक्षियों ने परामर्श के दौरान परिवार के सभी सदस्यों को आपसी समझ और एकता के महत्व को समझाने का प्रयास किया।
परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से पुलिस विभाग बिखरे हुए परिवारों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इसी दिशा में लगातार प्रयासरत है। महिला थाना के इस प्रयास से न केवल दोनों परिवारों के बीच आपसी समझदारी बढ़ी, बल्कि इससे उनके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता भी आई। परिवार परामर्श केंद्र का ये कार्य समाज में एक सकारात्मक संदेश भी देता है कि जीवन में कई समस्याएं बातचीत और समझदारी से सुलझाई जा सकती हैं। इस प्रकार के सुलह समझौते परिवारों में खुशहाली और सामंजस्य बनाए रखने में सहायक होते हैं और समाज को भी एकता और सहयोग का संदेश देते हैं। ये प्रक्रिया न केवल विवादित मामलों को हल करने में सहायक है, बल्कि इससे परिवार के सदस्यों के बीच संवाद की एक नई शुरुआत होती है। यह एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि पारिवारिक विवादों को कानूनी रूप से सुलझाने के बजाय बातचीत और समझाइश के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। इस प्रकार के समझौते परिवार परामर्श केंद्र की सफलता का प्रतीक हैं, जो समाज में शांति और सौहार्द को बनाए रखने में योगदान दे रहे हैं। महिला थाना की इस पहल का उद्देश्य केवल विवादों का समाधान करना नहीं है, बल्कि परिवारों के बीच टूटे हुए संबंधों को फिर से जोड़ना है। इस प्रकार के सुलह समझौते से यह साबित होता है कि पुलिस विभाग समाज की भलाई के लिए किस प्रकार काम कर सकता है। इस कार्य में पुलिस अधिकारियों के साथ साथ महिला आरक्षियों का सहयोग भी अत्यंत सराहनीय है, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए परिवारों की समस्याओं को दूर करने में मदद की। परिवार परामर्श केंद्र का ये प्रयास समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि हर समस्या का हल है, बस आवश्यकता है एक दूसरे को समझने और बातचीत करने की।